हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अब से बिना मास्क पहने घर से निकलने वालों की नहीं होगी खैर, लग सकती है भारी चपत। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में बिना मास्क के बाहर निकलने वालों की अब खैर नहीं है। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। फैल रही महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद की पुलिस अब एक मुहिम चला रही है, जिसके तहत कार्यवाही की जा रही है कि बिना मास्क पहने वाले लोगों को चालान किया जाए। जी हां दोस्तों, पिछले 10 दिनों की बात करें तो सिर्फ नोएडा में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 5000 लोगों का चालान कट चुका है, जबकि गाजियाबाद में लगभग 7000 लोगों का चालान कट चुका है। यूपी पुलिस उनके खिलाफ 100 रुपए का चालान काट रही है पहली बार पकड़े जाने पर। यदि वे लोग दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो उन पर 500 रुपए का चालान काटा जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, महामारी के बढ़ते मामलों के चलते 12 अगस्त तक सभी सामान्य रेल सेवाएं बंद। जी हां दोस्तों, देश में लगातार बढ़ते इस महामारी के मामलों के चलते 12 अगस्त तक सभी सामान्य रेल सेवाओं को बंद कर दिया गया है। भारतीय रेलवे की ओर से गुरुवार को एक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। आदेश में कहा गया है कि सभी सामान्य पैसेंजर सर्विस ट्रेनें जिसमें मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल है वह 12 अगस्त तक बंद की जा रही है। टिकट की कैंसिलेशन से जुड़े आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। उसी के अनुसार सामान्य समय सारणी के हिसाब से 30 जून 2020 तक बुक किए गए सभी टिकट्स के रिफंड किए जाएंगे। वहीं 1 जुलाई 2020 से 12 अगस्त 2020 तक के सभी टिकट कैंसिल किए जाएंगे और आदेश के मुताबिक इन सभी का फुल रिफंड किया जाएगा। रेलवे की ओर से बताया गया है कि स्पेशल राजधानी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें जो कि 12 मई से 1 जून के बीच चल रही थी वह चलती रहेंगी। इसके बाद में दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। सामने आया इमरान खान का नापाक चेहरा, आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को बताया शहीद। जी हां दोस्तों, आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान का एक नया चेहरा दुनिया ने आज देख लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया है। जी हां दोस्तों, वीडियो में पाकिस्तानी संसद में बोलते हुए इमरान खान ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया। उन्होंने कहा कि अतीत में एक घटना घटित हुई थी जो हमारे लिए शर्म की बात थी, जब अमेरिकी एटाबाबाद में आए और ओसामा बिन लादेन को शहीद कर डाला। दोस्तों, इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान और पीएम इमरान खान का मुखौटा उतर गया है। आतंकवाद का रोना रोने वाले पाकिस्तान ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि वह आतंकवादियों की मौत के बाद उन्हें शहीद का दर्जा देता है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। प्रवासी मजदूरों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने बड़े स्तर पर रोजगार देने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, अपने अपने घरों तक लौट चुके प्रवासी मजदूरों के लिए अब इंडियन रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया है। गुरुवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बताया कि रेलवे इन प्रवासी मजदूरों के लिए 8 लाख व्यक्ति प्रतिदिन का रोजगार देगा। रेलवे ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि 31 अक्टूबर तक 125 दिनों के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर 1800 करोड़ रुपए खर्च करेगा। दोस्तों, मंत्रालय ने कहा है कि उसने 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण योजना अभियान के प्रोग्रेस की समीक्षा की है। उनमें राज्य शामिल है जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड है। दोस्तों, पिछले शनिवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार एवं ग्रामीण लोक सेवा कैंपेन का ऐलान किया था, जिसका नाम गरीब कल्याण रोजगार अभियान रखा गया था। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। फेयर एंड लवली क्रीम लगाने वालों के लिए अब बड़ी खबर, बड़ा फैसला। फेयर एंड लवली क्रीम का बदलेगा अब नाम, गोरापन नहीं होगा खूबसूरती की निशानी। जी हां दोस्तों, आप सभी ने टीवी पर हर रोज एड देखा होगा। फेयर एंड लवली गोरेपन की पहचान, गोरापन ही है सक्सेस का रास्ता। लेकिन दोस्तों, अब कोर्ट ने ऐसे शब्दों पर पाबंदी लगा दी है। जी हां दोस्तों, देश में करोड़ों महिलाओं को गोरा और खूबसूरत बनाने का फर्जी दावा करने वाली क्रीम फेयर एंड लवली अपना नाम बदलेगी। कंपनी ने इस क्रीम के नाम से फेयर शब्द हटाने का फैसला कर लिया है। पिछले कई सालों में इस क्रीम पर रंगभेदी होने के आरोप लगते रहे हैं। आखिरकार तमाम दबावों के बाद इस क्रीम को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नाम बदलने का फैसला कर लिया है। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि हम त्वचा को सुंदर बनाने के लिए उत्पाद बनाते हैं। कंपनी ने फैसला किया है कि इस क्रीम से ब्रांडिंग में
गोरापन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगी। साथ ही कंपनी ने अपने किसी भी प्रचार में फेयरनेस, व्हाइटनिंग और लाइटनिंग जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या किसी क्रीम के माध्यम से एक इंसान, सांवला इंसान गोरा बन सकता है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। और फेयर एंड लवली के खिलाफ जो ये मुहिम चल रही थी वह सही थी या गलत, इस पर भी अपने विचार प्रकट करिए। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म की रिलीज डेट का हुआ ऐलान, फैंस फ्री में देख पाएंगे दिल बेचारा। जी हां दोस्तों, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर हर किसी को सदमा दे गई। बीते कई दिनों से उनके फैंस सोशल मीडिया पर उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इतने दिनों में एक भी पल के लिए उनके फैंस के दिल से वह अलग नहीं हो पाए। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म के मेकर्स ने उनके फैंस को एक स्पेशल सरप्राइज का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत यानी कि SSR की अंतिम फिल्म अब जल्द ही रिलीज होने जा रही है, जिसकी रिलीज डेट के ऐलान के साथ एक सरप्राइज भी दिया जा रहा है। दोस्तों, सुशांत फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर से फिल्म डायरेक्टर बने मुकेश छाबड़ा की फिल्म दिल बेचारा में नजर आने वाले हैं। इसमें उनके अपोजिट संजना झांगी को कास्ट किया गया है, जो अगले महीने की 24 तारीख को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन साथ ही इस खबर में सुशांत के फैंस के लिए एक स्पेशल ऑफर यह है कि हॉटस्टार पर इस फिल्म को मुफ्त में आप सब लोग देख सकेंगे। जी हां दोस्तों, जिन्होंने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले रखा है या फिर नहीं ले रखा है, हर व्यक्ति इस फिल्म को देख पाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब आएंगे चिप वाले ई पासपोर्ट, पहले से ज्यादा होंगे सिक्योर, सरकार की है पूरी तैयारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार पासपोर्ट को ज्यादा सिक्योर करने के लिए कड़े कदम उठाने जा रही है। सरकार इंडियन सिक्योरिटी प्रेस और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ ही चिप वाले ई पासपोर्ट के लिए काम कर रही है। इससे ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा बढ़ेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पासपोर्ट के बारे में कई तरह की धोखाधड़ी देखने को मिलती है। कई बार अपराधी और फर्जीवाड़ा करने वाले लोग फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विदेश मंत्री S जयशंकर का कहना है कि हम इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर चिप इनेबल ई पासपोर्ट पर काम कर रहे हैं। ई पासपोर्ट के आने से हमारे ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। ई पासपोर्ट के प्रोडक्शन के लिए प्रोक्यूरमेंट की प्रोसेस चल रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार हर लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलना चाहती है। जहां अभी पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है, अभी तक 488 लोकसभा क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, दिल्ली में मानसून ने दे दी दस्तक, आसमान में घुमड़ी घटाएं, बिहार असम में है बाढ़ का अलर्ट। जी हां दोस्तों, तो जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों, मानसून ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। दिल्ली NCR में इस बार समय से पहले ही मानसून पहुंच गया। मानसून के आगमन से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिल गई है। हालांकि दिल्ली में 2 से 3 दिन लगातार प्री मानसून बारिश हो रही थी। आज दोपहर को दिल्ली NCR में अलग अलग स्थानों पर वर्षा हुई। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी दिल्ली में मानसून का ऐलान कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा नागौर, अलवर, दिल्ली, करनाल और फिरोजपुर से होकर गुजरात है। यहां आमतौर पर मानसून 27 से 28 जून को पहुंचता है, लेकिन इस बार मानसून 2 से 3 दिन पहले ही आ गया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में मानसून अपने पूरे चरम पर है। लगातार बारिश हो रही है और नदियों का उफान बढ़ रहा है। बिहार में पिछले कई दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। नदियों के किनारे बसे शहरों और गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 2 से 3 दिनों से अच्छी बरसात हो रही है। शिमला में लगातार पानी गिरने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों एक बुरी खबर निकल कर आ रही है बिहार से। जी हां दोस्तों, बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 22 लोगों के मारे जाने के समाचार मिले हैं। यहां गोपालगंज में 13, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, बेतिया, पश्चिमी चंपारण में 2-2 लोगों की और पूर्णिया और बांका में 1-1 आदमी की बिजली गिरने से मौत हो गई। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। डीजल की कीमतों ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, लगातार 19वें दिन दाम
दाम बढ़े। जी हां दोस्तों, डीजल के दामों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। आज 1 लीटर डीजल की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में 19वें दिन लगातार बढ़ोतरी का भी रिकॉर्ड बना दिया। तेल मार्केटिंग कंपनियां एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनियों ने 19वें दिन एक बार फिर पेट्रोल के दामों में 14 पैसे का इजाफा किया, जबकि डीजल के दामों में 16 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 4 पैसे, जबकि पेट्रोल की कीमत भी 80 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पहली बार भारत ने खुलकर बताई चीन की चाल, विदेश मंत्रालय ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारत ने पूर्वी लद्दाख में टकराव के लिए बीजिंग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि चीन मई के शुरू से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिक और युद्ध सामग्री जुटा रहा है तथा चीनी सैनिक सहमति वाले नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र वास्तविक नियंत्रित रेखा के पास हुए घटनाक्रमों का क्रमिक ब्यौरा दिया और 15 जून को गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मई के शुरू में चीनी पक्ष ने गलवान घाटी क्षेत्र में भारत की सामान्य पारंपरिक गश्त को बाधित करने वाली कार्यवाही की और मई के मध्य में इसने पश्चिमी सेक्टर के अन्य क्षेत्रों में यथा स्थिति को बदलने की कोशिश की। श्रीवास्तव ने कहा कि हमने चीन की कार्यवाही को लेकर कूटनीतिक और सैन्य दोनों माध्यमों से अपना विरोध दर्ज कराया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह का कोई भी बदलाव हमें स्वीकार्य नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 6 जून को वरिष्ठ कमांडरों की बैठक हुई और तनाव कम करने तथा एलएसी से पीछे हटने पर सहमति बन गई थी, जिसमें पारस्परिक कदम उठाने की बात शामिल थी। श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों पक्ष एलएसी का सम्मान और नियमों का पालन करने तथा यथास्थिति को बदलने वाली कोई कार्रवाई न करने पर सहमत हो गए थे। उन्होंने कहा कि चीनी पक्ष एलएसी से संबंध में बनी इस समझ से गलवान घाटी में पीछे हट गया और उसने एलएसी से बिल्कुल पास ढांचे खड़े करने की कोशिश की। प्रवक्ता ने कहा कि जब यह कोशिश विफल कर दी गई तो चीनी सैनिकों ने 15 जून को हिंसक कार्यवाही की, जिसका परिणाम सैनिकों के हताहत होने के रूप में निकला। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के जुलाई में होने वाले एग्जाम हो गए हैं रद्द। जानिए अब स्टूडेंट के पास होने में क्या है विकल्प। जी हां दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देश भर में फैल रही महामारी के लगातार तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के 1 से 15 जुलाई के बीच में होने वाली परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को अपने इस फैसले से अवगत कराया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से नई नोटिफिकेशन जारी करने को कह दिया है। यानी कि दोस्तों अब परीक्षाएं तो रद्द हो गई है। अब पिछले 3 एग्जामों के आधार पर आकलन कर नंबर दिए जाएंगे और स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा। ये मार्किंग या एब्सेंट सिर्फ बचे हुए पेपर के लिए ही है जिनका अब तक एग्जाम नहीं हो पाया है। दोस्तों, जो छात्र इस साल आयोजित हो चुके अपने 3 एग्जाम्स में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए और लंबित एग्जाम देना चाहते हैं, उनके पास स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा देने का विकल्प होगा। हालांकि अगली बार परीक्षा कब होगी इसका अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आशा वर्कर्स की सैलरी में होगा इजाफा, महाराष्ट्र सरकार ने तैयार किया प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में काम कर रही आशा वर्कर्स के लिए अच्छी खबर है कि महाराष्ट्र सरकार उनका मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र में 65,000 से ज्यादा आशा वर्कर्स हैं। ये वर्कर्स इस समय राज्य में फैल रही महामारी से लड़ने में एक अहम रोल निभा रही है। आशा वर्कर्स घर घर जाकर इस महामारी की पहचान कर रही है, गांव गांव जाकर लोगों को इसके प्रति सचेत कर रही है और इस महामारी के बचाव के उपाय सुनिश्चित कर रही है। इतना ही नहीं, ये वर्कर्स इस महामारी के सर्वे का भी काम कर रही है। ऐसे में इन सभी वर्कर्स की सैलरी 2,000 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इंडिगो ने हवाई यात्रियों के लिए लॉन्च की स्पेशल स्कीम, 10% किराया देकर बुक हो जाएगा टिकट। जी हां दोस्तों, बजट एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर पेश किया है। इस ऑफर में ग्राहकों को टिकट बुक कराने में काफी सहूलियत मिलेगी। कंपनी को उम्मीद है कि ऐसा करने से उसके यहां पर यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इस सुविधा के तहत यात्री घरेलू उड़ानों के लिए मात्र 10% पेमेंट कर अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद उनके पास विकल्प होगा कि अन्य 90% पेमेंट यात्रा या फिर टिकट बुक करने के 15 दिन के अंदर वह कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली
मिली बड़ी खबर का। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना लुढ़का चांदी भी फिसली, जानिए आज के सराफा भाव। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। देश भर के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज गुरुवार को 438 रुपए लुढ़क कर 48,137 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी के भाव में 225 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है और अब चांदी 47,561 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है वयस्क मानव के मुंह में कितने दांत होते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि वयस्क मानव के मुंह में कितने दांत होते हैं तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।